हेलो दोस्तों, मैं दुबे आपके अपने क्लास क्विज ऑनलाइन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर नए दिन एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलती है। तो आइए चलिए आज दशमलव की संख्याओं को भिन्न में बदलकर कैसे किया जाता है, हम ये आज सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पॉइंट वन को जैसे मतलब दशमलव में कोई संख्या दी रहती है तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है भिन्न में। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि मतलब पॉइंट को हम इकाई इकाई गिनकर या इकाई कंसीडर करके काउंट करेंगे। जैसे कि पॉइंट वन दिया है तो इसको इकाई, इसको दहाई, तो इसको हम 1/10 ऐसे 10 लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे, जैसे कि पॉइंट एक जैसे कि इसको अगर दशमलव की जो संख्या दशमलव जो दिया है इसको हम अगर इकाई कंसीडर कर रहे हैं, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, तो हम इसे 1/10 लिखते हैं। जैसे कि चलिए दूसरे क्वेश्चन पे, तो जैसे यहाँ दिया है कि 0 और 2, तो ये जो संख्याएं हैं दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं, तो हम इसे इकाई, जैसे कि हम दशमलव स्थानीय मान निकाला जाता है तो वैसे ही हम इसका भी मान निकालेंगे। तो ऐसे ही करने से आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। तो इस दशमलव को हम इकाई मान लेंगे, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसलिए हम 2/, इसको 100 लिखते हैं। ये आप लोगों को समझने के लिए मतलब शॉर्ट ट्रिक है ये। वैसे भी लोग 2/100 लिख देते हैं, इसलिए मैं जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है इसलिए समझा रहे हैं अच्छे से, कि आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। तो चलिए दूसरे पेज पे चला जाए। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है 0.004, तो इसको अगर हमें लिखना रहे तो हमें इसे क्या लिखेंगे, इसको इकाई मान लेंगे, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हज़ार, इसको 4/1000, इसको काटेंगे तो 2/, इसको 1/, डायरेक्ट 250 कर सकते हैं, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं कट जाएंगी, डिविजिबल हैं 2 से। 1/250। इसी तरह अन्य संख्याएं हैं, जैसे कि 0.0006। ये देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4। तो हम इसे इकाई कंसीडर करके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 6 के बटा कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, इसको हम पॉइंट को हम 1 कंसीडर करके और उसके बाद जितनी संख्याएं रहेंगी वैसे ही हम 0 बढ़ाते जाएंगे। ये 4 संख्याएं हैं, तो 6/, 4 0 हो जाएंगे। इसको अगर छोटा लिखा जाएगा तो इसे हम 3/5000 लिख सकते हैं। चलिए दूसरे टाइप के सवालों पे,
जैसे कि हाँ यहाँ पे दे दिया है 1.23 1.23 जैसा कि दिया है। तो 1.23 हम ये देखेंगे कि दशमलव कहाँ दिया है। अगर मान लीजिए दशमलव के बाद कोई संख्याएं दी रहती हैं तो हम दशमलव जहाँ से दिया रहा वहाँ से ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे दिया है कि 1.23, तो यहाँ पे दशमलव जो दिया है तो हम यहाँ से इसको काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो हम उसे 123/100 लिखेंगे, क्योंकि जहाँ से दशमलव दिया है इकाई, वहाँ से ही स्थानीय मान की तरह इसका भी मान, मतलब उसे भिन्न में परिवर्तित करेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे, यहाँ पे आपके समझने के लिए 42.73। अगर हम इसको लिख रहे हैं भिन्न के रूप में, तो इकाई मतलब ये जो संख्याएं हैं, दशमलव के आगे की जो संख्याएं हैं उनको काउंट नहीं किया जाता, दशमलव के बाद वाली संख्याओं को काउंट किया जाता है। यहाँ पे 42.73 दिया है, इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसको 4273/100 लिखेंगे। उसके बाद चलिए अन्य टाइप के क्वेश्चनों पे, जैसे कि भिन्नों का दशमलव अगर संख्याएं दी रहती हैं, जैसे कि 0.1 प्लस 0.9, अगर इनका हमें जोड़ निकालना रहता है तो हम कैसे निकालेंगे। जैसा कि हमने बताया है आगे कि मतलब अगर जो संख्याएं रहती हैं दशमलव के आगे वाली संख्याओं को नहीं गिना जाता, दशमलव के बाद वाली संख्याओं को, और दशमलव को इकाई मानकर मान निकाला जाता है, भिन्न के रूप में जैसे बदला जाता है। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट दिया है, 1 के पहले पॉइंट है, तो इसको इकाई, ये दहाई 1/10 लिख लेंगे। इसके बाद 9 इसको भी 10 लिखेंगे। उसके बाद इसे भिन्न में बदल दिए हैं, तो अभी इसका हम भिन्न के रूप में, भिन्न का भी हमने वीडियो बनाया है, तो आप आराम से भिन्न वाले वीडियो को देख सकते हैं।